कुछ औरतें नीले रंग की कटोरियां लेकर आईं और सामने खड़े कैदियों को पूरा नीला रंग पोत दिया, जैसे किसी ट्राइबल रिचुअल की शुरुआत हो। कैदियों के चेहरे पर गहरी घबराहट थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर दुश्मनों ने उन्हें हथियारों की नोक पर आगे बढ़ाया। जैसे ही वे एक अंधेरे संकरे रास्ते से गुजरे, दीवारों पर बने खूनी चित्रों को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे उस टनल से बाहर आए और भीड़ के बीच पहुंचे, जवेदी से एक कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ नीचे आया। ये देखकर सब कुछ साफ हो गया। वो दीवारों पर बनी भयावह पेंटिंग्स असल में इनका भविष्य थीं। यहाँ कोई बड़ा बलि अनुष्ठान चल रहा था। थोड़ी ही देर में उन्हें ऊंचे जिचरण की तरफ ले जाया गया। ऊपर पहुंचकर जो नजारा देखा वो उनकी सोच से परे था। वहां खड़े हर व्यक्ति ने डरावना मास्क पहन रखा था और उनके शरीर खून से लथपथ थे। पता चला ये सब माया सभ्यता के वंशज हैं। उनके धर्म में सूर्य देव को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। उनका विश्वास था कि अगर वे सच्चे मन से बलिदान देंगे तो सूर्य देव कृपा बरसाएंगे, बीमारियां मिटेंगी और बारिश आएगी। लेकिन यह सिर्फ विश्वास तक सीमित नहीं था। पहले कैदी को उठाकर सीधा बलिदान के मंच पर लाया गया। पंडित ने तलवार उठाई और एक ही वार में सिर धड़ से अलग कर दिया। वो सिर गोल गोल लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे चला गया। वो सीढ़ियां खून में इतने सालों से भीगी थीं कि अब एक मोटी काली परत उन पर जम चुकी थी। जितनी ज्यादा क्रूरता मंच पर होती, उतना ही नीचे की भीड़ उत्तेजित होती। फिर कैदी ने देखा कि उसके एक एक साथी मरते जा रहे हैं। वो तालियां बजा रहा था, लेकिन डर और दर्द दोनों उसकी आंखों में साफ दिख रहे थे। उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जो इस वक्त अपने बच्चे के साथ गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी। दोनों उसकी राह देख रहे थे, मगर किस्मत बेरहम होती है। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि अगला नंबर उसी का आ गया। उसे घसीटकर मंच पर लाया गया और जबरदस्ती नीचे दबा दिया गया। जैसे ही पंडित ने तलवार ऊपर उठाई, आकाश में अंधेरा छा गया। सूरज पूरी तरह से ढक गया था। पूरा सूर्य ग्रहण। सूर्य देव को पूजने वाले माया लोग बुरी तरह घबरा गए। पंडित ने भीड़ को तुरंत शांत किया और कहा, सूर्य देव बलिदान से खुश हैं, अब वो हम पर कृपा बरसाएंगे। इतना कहते ही सूरज की रोशनी वापस आने लगी और लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि बलिदान सफल रहा। इसी अफरा तफरी में लीड कैदी की जान बच गई, मगर असली डर तो अभी बाकी था। उन्हें एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां माया योद्धाओं ने अपने शिकार के हथियार निकाल लिए। योद्धा प्रमुख ने अपने बेटे को मैदान के दूसरे छोर पर खड़ा कर दिया, एक किलर की तरह। इसके बाद उन्होंने 2 कैदियों की रस्सियां खोली और उनसे कहा,